प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर लैज़रस ये बोलता है कि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि जिस नेचुरल रिसोर्स से वो एल रेमेडी को बना रहा है वो लिमिटेड है। और तभी एरिक इन बातों को अवॉइड करवाने के लिए कॉल कट करवा देता है। खैर अब हम टली पर वापस आते हैं जो कि लिव इन एरिया में वेट कर रहा था। तो वो यहाँ वहाँ पर घूमने लगता है और डीलर के आदमी को धमकी देता है कि अगर उसने उसे ड्रग्स नहीं दिया तो वो किसी और जगह से ड्रग्स को लेना शुरू कर देगा। तो वो आदमी उसकी बात मानकर बचे हुए स्टॉक से उसके लिए ड्रग्स लेकर आता है। खैर अब इंतजार करते हुए टली यहाँ वहाँ घूम रहा था जिसे ड्रग्स वाली लैब मिल जाती है और ये लैब वही लैब है जहाँ पर सोलोमन, लैज़रस और बाकी सब मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नई दवाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। खैर अब टली चुपके से लैब के अंदर घुस जाता है जहाँ पर सोलोमन और उसके असिस्टेंट स्पाइडर नया ड्रग बनाकर टेस्ट कर रहे थे जिसकी बूंद की 1/4 बूंद लेनी होती है और ये चीज उसको काफी फैसिनेटिंग लगती है। तो इसे चखने के चक्कर में वो वहाँ से एक वेल को चुरा लेता है, यानी कि एक बॉक्स को। खैर अब ड्रग डीलर जो होता है वो उनको ड्रग्स दे देता है और अब वो और जीना वहाँ से निकल जाते हैं और हम एक आदमी को एरिक के कहने पर सोलोमन की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखता हुआ देखते हैं जो कि उसे पल पल की खबर देता रहता है। अब दूसरी ओर एरिक अपने पिता से बात करता है जो कि उससे ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ऑन गोइंग कंडीशन को नहीं संभाला तो उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जिससे परेशान होकर एरिक लैज़रस को ढूंढने अपनी असिस्टेंट एंजेला को काम पर लगा देता है। दूसरी ओर हम एला को देख पाते हैं जो कि घर आती है, जो कि थोड़ा सा अकेला फील कर रही थी। अब इसी बीच उसे उसके पिता का कॉल आता है जो कि असल में रेड जोन में लोगों की हेल्प करने, उनके हक के लिए लड़ने का काम करने में बिजी थे और उससे वो काफी दूर रहते हैं। उन दोनों के रिश्ते कुछ ज्यादा ठीक नहीं है और उसका मूड भी खराब हो जाता है। तो वो उसे चेंज करने के लिए पार्टी में जाने का फैसला कर लेती है और टली के घर के लिए निकल जाती है। अब वो पार्टी में सीधा अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे टली और जीना कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में मिलते हैं और टली यहाँ पर जीना को वही ड्रग टेस्ट कराने वाला था जो कि वो सोलोमन से चुरा कर लाया था। एला अब ये सब देखकर उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और गुस्से में वो उस ड्रग की पूरी वेल को ही पी लेती है, यानी कि पूरी ही उसको पी लेती है। बल्कि जैसा मैंने आपको बताया था कि वो 1/4 यानी कि एक बूंद का भी 1/4 लेना था, लेकिन उसने पूरी ही वेल पी ली थी। खैर अब उसे पीने के बाद में वो टली के दोस्त ब्रायन के साथ थोड़ा बहुत डांस करती है जो कि उस पर फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन अब तक एला की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो वॉशरूम जाने लगती है और वो उसे संभालता है, लेकिन अब तक उसे वॉमिट हो जाती है जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। अब इसी बीच हम एरिक को देखते हैं जो कि अपने लैब के अंदर उस नेचुरल रिसोर्स का अल्टरनेटिव बनाने की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन पहले 62 ट्रायल्स यानी कि 62 ट्रायल्स की तरह ही इस बार भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भर जाता है। वहीं एंजेला उसे बताती है कि उन्हें लैज़रस का ट्रेस नहीं मिल रहा। अब थोड़ी देर के बाद में उसे उसके बेटे मैक्स का कॉल आता है जो कि अभी अपनी माँ निकोल के साथ है और यहाँ पर एरिक और निकोल अलग हो चुके हैं। अब निकोल एरिक को ये बताती है कि वो और मैक्स उसकी माँ के घर जा रहे हैं, जिस पर वो उसे रोकता है क्योंकि पहले ही उसकी माँ का घर रेड जोन में है और मैक्स काफी सेंसिटिव है, लेकिन वो उसकी बात मानने से मना कर देती है। तभी हम एला को देख पाते हैं जिसे होश आ गया था और अब उसकी बॉडी के अंदर हम कुछ चेंजेस को फील कर पाते हैं। उसकी बॉडी के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो रहे होते हैं जिसके अंदर उसकी बॉडी तपने लगती है और वो तड़प तड़प कर बाथ टब में बैठ जाती है। अब इसी बीच हम टली को देख पाते हैं जिसे पकड़ने के लिए सोलोमन, स्पाइडर और उनके साथी जा रहे थे और वो भागकर उसी वॉशरूम में आ जाता है जिनसे छुपने के लिए एला बाथ टब के अंदर डूब जाती है। यहाँ पर वो लोग टली से उस ड्रग की वेल को मांगते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि वो उसके पास नहीं है। तो वो लोग उसे पीटने लगते हैं जिस पर वो ये बताता है कि वो किसी ने कंज्यूम कर लिया है, लेकिन ऐसा किसने किया उसे नहीं पता। जिस पर सोलोमन कहता है कि वो जिसने भी लिया हो उसे ढूंढना होगा क्योंकि वो ड्रग अभी किसी को भी नहीं लेना चाहिए और स्पाइडर भी टली से कहती है कि